आता एक ब्रेकिंग न्यूज पाहूयात। गिरीश महाजन, नितेश राणे आणि मनोज जरांगे यांच्यामध्ये जी चर्चा झालेली आहे ती निष्फळ ठरलेली आहे। दोघेही जण मनोज जरांगे यांच्या भेटीला गेले होते, मात्र ही चर्चा निष्फळ झालेली आहे। एकही केस कुणाच्याही अंगावर राहणार नाही, शक्य नाही, ते नियमानेच करावं लागेल। आता सरसकट आपण म्हणू की मराठा समाजाला ओबीसी देऊन टाका, तर मग आपण लढाई आपली तर तीच चाललेली कोर्टामध्ये, सुप्रीम कोर्टाने तेच फेटाळलेलं आहे। पण वेगळ्या पद्धतीने थोडं जाऊन की आपण पूर्वीच्या काळामध्ये ज्या ठिकाणी आपला समाज कुणबी म्हणून मोजला जाता, आता याचा आधारही आपल्याला शोधावा लागेल, याचे पुरावे आपल्याला शोधावे लागतील। आणि आता मला कलेक्टर बोलले की 12 गावं असे आहेत की त्याच्यात कुणबी म्हणून त्याचा उल्लेख आहे, अजून आपलं शोधण्याचं काम चाललेलं आहे। आणि म्हणून मग जे काय असेल ते किंवा आपल्याला दुसरा काय पर्याय शोधता येतो, पण मला असं वाटतं याला वेळ द्यावा लागेल, याच्यामध्ये काही कागदपत्राचा आधार घ्यावा लागेल, कायदेशीर आधार घ्यावा लागेल। आणि म्हणून 1 महिन्याची वेळ मला वाटतं योग्य आहे। अनेक आंदोलनामध्ये मी गेलो अण्णा हजारे साहेबांच्या, पण त्याला वेळ दिला गेला। अण्णांनी 4-4, 5-5, 10-10 वर्ष लढा दिला आणि त्यावेळेला कुठेतरी माहितीचा अधिकार हा आपल्या पत्रामध्ये पडला त्या ठिकाणी। अशा अनेक गोष्टी आहेत, अनेक असे आंदोलनं झाले आहेत, पण इतका हातगाईवर येऊन आपल्याला चालणार नाही। आपण आपल्या तब्येतीची काळजी घ्या आणि त्याचबरोबर आपल्या समाजाला न्याय आपल्याला द्यायचा आहे, त्या संदर्भामध्ये आपण थोडा वेळ आम्हाला द्यावा अशी विनंती मी मनोज पाटलांना या ठिकाणी केलेली आहे। नाही, 3 महिन्यासाठी समिती नेमलेली होती, काही बदल्यामुळे काही अधिकाऱ्यांचे ट्रान्सफर झाल्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांचं काम पूर्ण होऊ शकलं नाही। आणि म्हणून मी असं परत म्हटलं की 1 महिन्याची परत पुन्हा आम्हाला द्या। 1 महिन्यामध्ये अगदी पाठपुरावा करून मी स्वतः मुंबईमध्ये थांबेल, राणेसाहेब या ठिकाणी, आमचे मंगेश चव्हाण या ठिकाणी आलेले आहेत, आम्ही त्याच्यामध्ये तिथेच थांबू मुंबईमध्ये आणि हा विषय तडीच नेऊ। हे कामकाज आपण कमिटीचं पूर्ण करू आणि आपल्या समाजाला निश्चित त्या ठिकाणी न्याय मिळेल। मला वाटतं आपण एवढी मेहनत करतात, कष्ट करतात, कुठेही आपल्याला त्याच्यामधला कुठेही राजकीय हेतू त्याच्यामध्ये आपला नाही आहे। आपल्याला फक्त समाजाचं काम या ठिकाणी करायचं आहे, समाजाला न्याय द्यायचा आहे। आणि म्हणून मला वाटतं की 1 महिन्याची वेळ आपण ही काही फार जास्त नाही आहे, आम्ही वर्ष म्हणत नाही आहे, पण 3 महिन्यात झालं नाही तर 1 महिन्याची वेळ द्यावी। मला वाटतं निश्चित आपल्याला आपल्या समाजाच्या पत्रामध्ये काहीतरी न्याय त्याला त्या ठिकाणी देता येईल। हिंदी में बताइए, आज आप यहाँ पे आए थे, कन्विंस करने आए थे, जो काम पिछली सरकार 2.5 साल में नहीं कर पाई तो आप 1 महीने में कैसे करेंगे? नहीं, पिछली सरकार जब 2.5 साल थी तब तो ये काम हुआ ही नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने समिति नियुक्त की यहाँ पे, और उसके बाद ये काम को शुरुआत हुई थी। लेकिन बीच में जो ऑफिसर थे, जो महसूल के सेक्रेटरी थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, कुछ उपायुक्त थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई, डेप्यूटी सेक्रेटरी थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई, इसलिए थोड़ा विलम्ब इसमें ज़रूर हुआ है। तो मैंने अभी मनोज जी से यही कहा है कि अभी और 1 महीने की मोहलत इस कामकाज के लिए, इस काम के लिए हमको आप दें। ज़रूर आपकी जो मांग है, आपकी जो डिमांड है, उसमें आपको अच्छी तरह से, मतलब जिसको कुछ बेस जो है वो भी उसमें होना चाहिए। अब मनोज जी का कहना है कि 2 दिन के अंदर ही फैसला करो, 2 दिन के अंदर ही हमको सर्कुलर निकाल के दो, मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी होगी। इसमें कोर्ट में ये कुछ इसमें कोई कोर्ट 1 दिन में इसको निकाल देगा, मेरा ये मानना है। मेरा भी अनुभव है, बहुत सारे आंदोलन है, बहुत सारा, मैं 30 साल का मेरा विधानसभा का अनुभव है। तो मुझे ऐसे लगता है कि 2 दिन इसमें पर्याप्त नहीं है। 3 महीने ठीक है, 3 महीने में कामकाज नहीं हुआ, उसके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे, आप 1 महीने का समय और दीजिए। अगर इसको शाश्वत देना है, हमेशा के लिए परमानेंट इसको कोई आरक्षण देना है या कोई न्याय देना है, तो मुझे लगता है 1 महीने का समय देना पड़ेगा। ऐसी विनती हमने इनको की है। शायद 2 दिन में और मनोज जी सोचेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 1 महीने में हम ये कामकाज पूरा कर लेंगे। विपक्ष क्या इस मुद्दे को लेकर के राजनीति कर रहा है? क्योंकि हमने देखा शरद पवार भी आए थे, उद्धव ठाकरे भी यहाँ पहुँचे हुए थे, तो क्या मराठा आरक्षण के नाम पर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है राजनीति? नहीं, देखो, पूरे महाराष्ट्र को पता है इसमें राजनीति तो होने वाली है। नहीं तो अभी देखो ना, इलेक्शन सामने है तो सभी लोग यहाँ पर बैठे। अभी मुझे इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन मैं ये बात आपको सवाल ये पूछूंगा कि भाई इतने सालों से 40-50 साल से मराठा समाज के आरक्षण की मांग थी, आखिर ये पूरी किसने की? कि पिछले 5 साल समय जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तभी हमने पूरी की। ये हाई कोर्ट तक हमने चलाया भी, इसमें हमारी तरफ से ही निर्णय हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब निर्णय आने की बारी आई तब ये सरकार बदल चुकी थी। सरकार ने हमारा उनका जो कहना है वो ठीक से वापस नहीं रखा हम ये कहें, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निकाल दिया, ये हटा दिया। इसलिए मेरा ये कहना है कि इसमें राजनीति ना हो, इसमें समाज के लोगों को न्याय देना है। और आज मनोज जी जो यहाँ बैठे हैं, उनका तो कोई ऐसा कोई राजकीय हेतु इसमें नहीं है।
कि इनको कोई चुनाव लड़ना है या इनको कोई लोगों में जाके कोई बड़ा बनना है। एक समाज के लिए ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है 1 महीने का समय अगर इन्होंने दिया तो ये बहुत पर्याप्त होगा, पर्याप्त है और इसी में इनको न्याय मिलेगा। 6 दिन से ये आमरण उपोषण पे बैठे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। सरकार यहाँ तक पहुँचने में देर कर दी क्या? आप लोग आने में लाठीचार्ज हो गया, महीना पहले आना। 6 दिन से मनोज जी यहाँ अनशन पे बैठे हैं। दूसरे दिन मुझे लगता है मनोज जी भी यहाँ बैठे हैं। करीब करीब 20 मिनट मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ में बातचीत की। डेप्यूटी सीएम भी उनके साथ बातचीत कर रहे थे, मैं खुद उनके साथ में बातचीत कर रहा था। कल भी हमारे केंद्रीय नेता मंत्री दानवे साहब है, डुमरे साहब है, सावे साहब है, सभी हमारे मंत्रीगण यहाँ पर आके गए। ऐसे नहीं है, लेकिन परसों जो टेंशन था, थोड़ा लोगों में भी गुस्सा था, रोड पे सब लोग उतर गए थे, तो इसलिए यहाँ उस समय उसी दिन आना ये भी ठीक नहीं था, क्योंकि बाकी जो नेता है उनकी हालत कैसी हुई आपने देखी है। और मिसकम्युनिकेशन इसमें हुआ है, क्योंकि मैंने ये सब घटना घटने के 1 दिन पहले ही मुझे यहाँ आना था, सुबह आना था, लेकिन कुछ हमारे ऑफिसर उन्होंने कहा आने की ज़रूरत नहीं, आज इनका अनशन छूट जाएगा, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। मेरी इनके साथ बात भी हुई थी, मैं सुबह आ रहा हूँ करके, लेकिन इसमें मिसकम्युनिकेशन हुआ। और जो पुलिस बल का जो उपयोग इसमें हुआ वो तो बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए था। इसमें पुलिस बल का बहुत ज़्यादा सख्ती से पुलिस ने यहाँ पर जो नीति अपनाई है उसका तो कोई मतलब, उसका तो निषेध करो उतना कम है। तुम्ही आता चर्चा केली आहे, मात्र तुम्ही म्हणताय 30 दिवस, ते म्हणताय 2 दिवस, चर्चा करण्यासाठी तुम्ही कधी येणार? मी सांगितलं 1 महिन्याची वेळ द्या, मनोजजी म्हणतात 2 दिवसात संपवा। मला वाटतं मी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आहेत, अजितदादा आहेत, त्यांच्याकडे जाऊन चर्चा करेल। उद्या या संदर्भामध्ये सगळ्या अधिकाऱ्यांना, कमिशनरपासून कलेक्टरपासून सगळ्यांना मुंबईला बोलवलेलं आहे। या संदर्भामध्ये पुन्हा चर्चा होईल। ती चर्चा झाल्यावर पुन्हा आम्ही मनोजजींच्या ठिकाणी बोलू, मनोज पाटलांशी बोलू आणि त्यानंतर निर्णय योग्य त्या ठिकाणी होईल। चला, धन्यवाद। उद्या बैठक आहे, त्या बैठकीमध्ये आपण कार्यकर्ते बघू, त्यानंतर पुन्हा मला वाटतं चर्चा झाली पाहिजे। चर्चेशिवाय प्रश्न सुटणार नाही, तर आम्ही तिथे बसलोय, तुम्ही तिथे बसलोय, आम्ही आम्ही बोलतो बसलोय, मग आम्ही येणार असं कुठं काम नाही। चर्चा आम्ही महाजन साहेब म्हणतात तसं आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत, त्यामध्ये दुमत नाही, परंतु वेळ द्यायला तयार नाहीत।